अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो अपडेट्स के मुतालिक बात करेंगे कि फ़ॉरेक्स की जो अभी तक हमारी जर्नी रही है उसमें क्या क्या अपडेट्स आ चुकी हैं, हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं, हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, हमने क्या लॉसेस खाए हैं, क्या क्या चीज़ें अभी तक फ़ॉरेक्स के मुतालिक हमें समझ में आ चुकी हैं। तो वो लोग जो कि कॉपी ट्रेड कर रहे थे उनके मुतालिक भी कुछ ही चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी तक जो फ़ॉरेक्स के ट्रुथ्स और जो रूल्स हमें समझ में आए हैं, वो लोग जो कि फ़ॉरेक्स बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो मैंने फॉरेक्स के अंदर लॉसेस खा खा के चीज़ें सीखी हैं वो सब की सब मैंने इस वीडियो के अंदर बयान की हैं। ठीक है, फिर आगे भी हम जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाएंगे वो भी मैं इस तरीके से अपलोड करता जाऊँगा। तो आज की वीडियो जो है वो अपडेट के मतलब है कि पिछले 2 से 3 माह में हमने क्या किया है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, माय नेम इज़ उमैर और मैं एक प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन क्योंकि हमें फाइनेंस की चीज़ें सिखाई नहीं जाती तो हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। ठीक है, तो मैंने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीखने का बेड़ा उठाया और मैंने जब ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि यार मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसके रिजल्ट्स मुझे वैसे नहीं मिलते, तो मुझे पता चला कि यार फाइनेंस इज़ अनदर थिंग। ठीक है, वो उसके लिए मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने फाइनेंशियल चीज़ें सीखना स्टार्ट की, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एवरी अदर थिंग जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो मैंने मतलब उसमें मैंने खुद को जो है घुसाया। उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी वो तमाम एक्सपीरियंसेस मैं इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा होता हूँ और इस तरीके से एक जर्नी का आगाज़ हुआ जिसे मैं कहता हूँ मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी। और इस जर्नी के अंदर अगर आप भी जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव करना चाहते हैं और आप मुझे इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल का सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होगी उसके अंदर हम बेसिकली फ़ॉरेक्स के मतलब बात करेंगे कि पिछले 2 से 3 माह हमने फ़ॉरेक्स में क्या सीखा। क्योंकि अगर आपको याद हो कि मैंने पिछले दिनों व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कुछ स्क्रीन शेयर किए थे जिन लोगों ने $50 भी डाले और मेरा $60 तक लोगों ने प्रॉफिट निकाले। कुछ लोगों ने 150% प्रॉफिट निकाला, मतलब मल्टीपल प्रॉफिट्स निकाले। ठीक है ना, अब लेकिन जब मार्केट नेगेटिव जाती है तो इसी तरीके से कुछ लोग 20 20 30 30% नेगेटिव में भी हो रहे होते हैं। तो अभी तो चीज़ें क्या हैं, किस मामलात में हैं, किस तरफ हम जाएंगे, ठीक है, क्या मामलात हैं, और सारी चीज़ें मैंने इस पर जो है वो डिस्कस की हैं। ठीक है, और फॉरेक्स का जो लिंक है वो भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं और फॉरेक्स को लेके हमारा फ्यूचर क्या होगा वो भी इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी सीखते हैं फॉरेक्स क्या है और अभी तक हमने क्या सीखा है। ठीक है, जो फॉरेक्स का और जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है फॉरेक्स का, जो अभी तक हमें चीज़ें समझ में आई हैं उसमें ये है कि मैं आपको बताया कि मैंने आई एम स्टिल लर्निंग। ठीक है, और अभी तक जो चीज़ समझ में आई है ना, दैट इज़ ओनली सर्वाइवल। कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग की दुनिया में ना आपने सिर्फ और सिर्फ आपका ज़िंदगी का एक गोल होना चाहिए, वो है सर्वाइव, कि आप अपने कैपिटल के साथ सर्वाइव कर पाओ। ठीक है, जब कैपिटल के साथ सर्वाइव कर पाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, अब कौन से लोग प्रॉफिट में आते हैं और कौन से लोग लॉस में जाते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी हो रहा होता है या जो डॉलर सब कमाते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो अभी तक जो समझ में आई है ना वो ये है कि फॉरेक्स के अंदर कोई नया कैपिटल पैदा नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि आप कंपनी खुद से मेहनत करके कुछ पैदा कर रही होती है, वैल्यू बना रही होती है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी मतलब गलत स्टॉक उठा देते हैं, लेकिन अगर अब वो कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म के अंदर कभी आपको लॉस नहीं होता स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कंपनी एक वैल्यू जनरेट कर रही होती है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर ये है कि यहाँ पे बेसिकली एक अखाड़ा है, यानी कि यहाँ पे लोग समझे फाइट करने के लिए उतरते हैं, जैसे बॉक्सिंग मैच होता है ना, इस तरीके के साथ। और इसमें कोई पैसा हारता है और कोई पैसा जीतता है, और इसमें यही तरीका है, इसी के ज़रिए पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप जब फॉरेक्स में कोई ट्रेड उठाते हैं इट मीन्स कि आप जो हैं वो ऐसे लोगों के अगेंस्ट ट्रेड उठा रहे हैं जो शायद आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो आपको पता नहीं होता कि आगे कौन है और किससे आपकी फ़ाइट हो रही है, बट द पॉइंट इज़ कि आपको बस इतना पता है कि यस, हमने एक ट्रेड लिया, और ट्रेड का मतलब ये है कि या तो हम जीत के निकलेंगे या हम हार के निकलेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, और इस तरीके से जो हारता है वो फिर अपना पैसा जीतने वाले को दे देता है। ये फॉरेक्स की कहानी अभी तक की समझ में आई है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब भी याद रखिएगा कि ट्रेडिंग में अभी तक जो चीज़ समझ में आई है मुझे, जब भी आप इंडिविजुअल एसेट खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा और वो शेयर खरीदा और मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस खाऊंगा, ये क्या चीज़ डिफाइन करती है कि उस पर कितने ज़्यादा लोग उसके हक में हैं और कितने ज़्यादा लोग उसके खिलाफ हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो सोना खरीदा, सही है, और ज़्यादा लोग मार्केट में सोना खरीदने जाएंगे तो क्या होगा
कि सोने की प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब लोग ज़्यादा बेचने वाले बढ़ जाएंगे, सेलर्स बढ़ जाएंगे, तो होगा क्या कि उसकी प्राइस गिर जाएगी। ठीक है, ये होता है इंडिविजुअल एसेट की कहानी, यानी कि जो सिंगल एसेट चल रहा होता है। लेकिन जो फॉरेक्स है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हम पेयर्स में कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें एक पेयर बना हुआ होता है और उस पेयर की प्राइस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हो, तो यहां पे ये रूल्स ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, फॉरेक्स में आप जीतेंगे या आप हारेंगे ये डिफाइन करता है कि कितने लोग क्या बेट करें। अगर मिसाल के तौर पे 3 लोग बोलते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी और 5 लोग बोलते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, तो मार्केट में जीतेगा कौन? जिसकी जो लोग कम होंगे, प्रॉफिट वो कमाएगा। इसके बरक्स अगर आप सिंगल इंडिविजुअल एसेट की कहानी की जब बात होती है, उसमें क्या होता है, कौन जीतता है? जिस तरफ ज़्यादा लोग होते हैं। यानी कि एक चीज़ जो रूल नंबर 1 अभी तक समझ में आया फॉरेक्स में, वो ये है कि द मतलब लेस पीपल इज ऑलवेज राइट। ठीक है ना, कि जो कम लोग बोलेंगे वो जीतेंगे। सही है। अब फॉरेक्स में ये कहानी है, अगर ज़्यादा पेयर्स के बेचने वाले लोग होंगे तो क्या होगा कि वो हार जाएंगे, और जो उसने मतलब जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे और जितने ज़्यादा बायर्स होंगे, यहाँ पे ऑपोजिट कहानी है ना, यहाँ तक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 बायर्स हैं और 3 सेलर्स हैं, तो जो प्रॉफिट कमाएंगे वो सेलर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहानी बात करें कि अगर 5 सेलर्स हैं और 3 बायर्स हैं, तो जीतेगा कौन? बायर्स। प्रॉफिट वो कमाएगा जो बाय पे क्लिक करेगा। ये कहानी फॉरेक्स की, यानी कि जितने कम लोग जो चीज़ गेस करेंगे उतने ज़्यादा वो मामला होंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जब भी आप चार्ट में देखेंगे और आपको नज़र आ रहा होगा यार चार्ट तो बड़ा क्लियर कट अपवर्ड ट्रेंड बना रहा है, तो होगा क्या कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? बाय का ऑर्डर लगाएंगे कि लॉन्ग करेंगे हम। जैसे ज़्यादा लोग लॉन्ग करेंगे तो होगा क्या? मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। फॉरेक्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी ज़्यादा लोगों को लगता है वो वैसा नहीं होता है। सिंपल। ठीक है ना, यहाँ तक अभी तक जो चीज़ समझ में आ गई है। तो आपने उन लोगों में रहना है जिनको लगता हो कि ये चीज़ ऐसी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है कि 10,000 आप जैसे लोगों को और को भी लग रहा हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये समझेंगे, फॉरेक्स पहले तो समझ में आया कि है क्या चीज़। देखिए, फॉरेक्स मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज चल रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉलर्स आपने एक बैंक ने दूसरे बैंक ने खरीदने। ठीक है, एक बैंक बेच रहा है और एक बैंक खरीद रहा है। एक मिसाल के तौर पे यूरोप यूरोस बेच रहा है, एक डॉलर्स खरीद रहा है। अब इन दोनों के दरमियान में ट्रांजेक्शन हो रही होती है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से हो रही होती है। ठीक है, आप, मैं या एक इंडिविजुअल आदमी ये ट्रांजैक्शन नहीं खरीद सकता, इसका पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि वो खुद से जाके जो है ना वो अरबों की ट्रांजैक्शन में जाके बोले यार 10 रुपए का मेरा भी सामान ले लो। कभी ऐसा हुआ है कि भाई एक फैक्ट्री की खरीदारी की बात हो रही है और आप जाके बोलो यार ये वाली ईंट मेरी है? नहीं हो सकता ना, आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो फिर होता क्या है कि आप वो नहीं चीज़ कर सकते। इस चीज़ को जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन हो रही होती है वहाँ पे आते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है, जिनके प्लेटफॉर्म पे समझें कि ये ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अब आप और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर से बात नहीं कर सकते, ना ही इस ट्रांजेक्शन का पार्ट बन कर सकते हैं। आप जाते हैं किसी ब्रोकर के पास। अब जैसे 3 ब्रोकर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। एक ट्रेड नेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट के मतलब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डायरेक्टली आपको अलाउ करता है, लेकिन ये CFD है। ठीक है, फिर XM है जिसका मैंने आप लोगों को भी कहा, क्योंकि इस्लामिक अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई मैं आप सबको कहता हूँ कि XM पे करें। ठीक है, तीसरा एक्सनेस है। एक्सनेस के ऊपर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सनेस को जो है ना वो, और एक्सनेस इज़ वेरी बेटर ऑप्शन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और मैं इसलिए आज से कहता हूँ कि यार एक्सनेस के ऊपर ना इस्लामिक अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है, अगर वो तो एक्सनेस इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक ना, तो अभी हम जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर XM यूज़ कर रहे होते हैं, और आप लोगों को जो कॉपी ट्रेडिंग का भी मैंने कहा था वो मैंने XM का ही कहा था। तो आप अगर और मैं अगर जाके कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बोलते हैं हाँ भाई मेरे हिस्से के भी डॉलर ले लो, तो मैं जाऊंगा वो किसी ब्रोकर के पास, ब्रोकर को अपना एक ऑर्डर दूंगा। अगर आप देखें तो हम जो लॉट्स उठा रहे होते हैं वो कितनी छोटी होती है, 0.01% की वन लॉट होती है, मतलब 100वें हिस्से की एक लॉट का। तो इतनी बड़ी चीज़ें हम जब कर रहे होते हैं तो हम पहले ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर को कहानी सुनाते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रोकर जाता है किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर से बात करता है और अपना ऑर्डर जाके मार्केट में एग्जीक्यूट करता है, जब यहाँ जहाँ पे ये बड़ी बातें हो रही होती हैं, यानी कि बड़े लोगों में बात करता है जाके। तो ये पूरी कहानी चल रही होती है। अब यहाँ पे ना आपको मैं एक इमेजिन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप एक समुंदर में मौजूद हैं जिसके चारों तरफ आपके खाना मछली, मतलब आप एक जन्नत जैसी जगह पे। जब आपका दिल करता है जाते हैं, उठते हैं और फल तोड़ा और खा लिया। ठीक है, आप जाते हैं, उठते हैं, फल तोड़ा और खा लिया, यानी ये समुद्र में मौजूद है, मछलियों से भरा हुआ समंदर है। जब दिल करता है जाते हैं, तैरते हैं, 2 मछलियाँ पकड़ते हैं, खा लेते हैं। दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। लेकिन इसके लिए आपको आर्ट आना चाहिए ट्रेडिंग का, कि आप फॉरेक्स इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि इसमें आपको चीज़ें अगर सीख गए ना एक बार,
तो फिर मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी जब आपको कभी पैसे की ज़रूरत होगी ना, तो बस आपने थोड़ा सा कैपिटल डालना है, जाना है, ट्रेड करनी है, मछली पकड़ने आनी है, खाना है और बैठ के बस ज़िंदगी गुजारनी है। सही है। तो चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा समझाने के लिए आपको बताऊं कि जो फॉरेक्स की दुनिया है वो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि फॉरेक्स इज़ लाइक का समुंदर। ठीक है। और समुंदर में जितना गहरा समुंदर होगा, याद रखिएगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं और उतनी ही जल्दी आप डूब भी सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक गलती, छोटी सी गलती आपको मतलब एक ही दिन के अंदर करोड़पति भी बना सकती है और एक ही दिन के अंदर आपको सड़क पे भी ला के दे सकती है। तो फॉरेक्स इतनी बड़ी मार्केट है कि इसका एक हवा का झोंका आपको इधर से उधर कर सकता है। ठीक है। तो आपने इसमें इंतहाई कॉशियसली चलना है और आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो अभी तक मुझे चीज़ें समझ में आई हैं वो मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको थोड़ा समझा दूं कि यूं समझें, फॉरेक्स एक समुंदर है, ट्रेडिंग कैपिटल आपकी कश्ती है, और कश्ती जितनी बड़ी होगी समुंदर में डूबने के चांसेस उतने ही कम होंगे। याद रखिएगा, द बिगर द बेटर। ठीक है ना, जितनी बड़ी कश्ती होगी उतना कम डूबेंगे आप। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टाइटेनिक भी डूब गया था। ठीक है। तो पॉइंट इज कि समुंदर इतना बड़ा है कि आप उससे इतना पानी निकाल सकते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो आपको खींच के अंदर ले सकता है। ठीक है। और याद रखिएगा, जो मार्केट है या जो आपके सामने फॉरेक्स है, मार्केट को यूँ समझें कि जितना कम टाइम आप डुबकी लगाने जाएंगे समुद्र में, उतने ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि आप डूबेंगे। यानी कि शॉर्ट टाइम जितना कम आप मार्केट में लगा सकते हैं उतना शॉर्ट रिस्क होगा आपका। यानी कि आपने छोटे टाइम के लिए मार्केट में एंटर होना है और फौरन बाहर निकल आना है। ज़्यादा जितना टाइम आप समुद्र में गुजारेंगे उतना ज़्यादा डूबने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की है। ठीक है ना। अगर तो आप बोलेंगे कि मैं जाता हूँ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया हूँ, ठीक है, और मैं अभी अभी जो है मैंने समुद्र के अंदर तैरना सीखा है और मैं मुश्किल से भी 1 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। ठीक है। और मैं जाता हूँ समुद्र के अंदर और मैं मछली पकड़ने लगता हूँ। ठीक है। और मेरे हाथ में एक मछली आ जाती है। ठीक है। मुझे नज़र आता है यार एक और मछली भी है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, दूसरी मछली पकड़ लेता हूँ। अब मेरा जो टाइम था, जो मेरा सांस रोकने की सलाहियत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, क्योंकि मैं जितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर रहा हूँ उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है। ठीक है। नो डाउट आपको मार्केट जो है वो प्रॉफिट्स दे रही है या आपको मछली पकड़ने की सलाहियत दे रही है, लेकिन अगर आप लालच में लगे रहेंगे ना, यार मैं ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, और मतलब तो होगा क्या कि आप कुछ भी नहीं पकड़ेंगे, आप डूब जाएंगे। यही चीज़ होती है फॉरेक्स की। आपने जब भी मार्केट में एंटर होना है या आपने जब भी कोई ट्रेड उठानी है, आपका मार्केट में एक टारगेट माइंड में होना चाहिए कि यार मैं इस मार्केट में इस लेवल पे इसलिए एंटर हो रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, इस लेवल तक का मैं रिस्क लूंगा और इतना प्रॉफिट जब मुझे हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है ना। फॉरेक्स की मार्केट आपके बुढ़ापे तक कहीं जाएगी ना आप कहीं जाओगे। इसमें जो आर्ट है वो सर्वाइवल का है। जब आपने सर्वाइव करना सीख लिया तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। ठीक है। 99% ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं अभी तक जितनी भी चीज़ें सीखी हैं और पढ़ी हैं, उसमें यही है कि 99% ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं फॉरेक्स के, वो 4 मंथ्स के अंदर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो लिक्विडेट हो चुके होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने चीज़ें सिखाई हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आप चलेंगे तो देखेंगे आप इंशाअल्लाह ताला, अगर आप सोचें कि बस अगर आपने एक बार सीख ली तो आप जब जाएं बैठें और प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाए। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है। 5 दिन चलती है मार्केट, आप कमाएं, 2 दिन छुट्टी करें, घूमें फिरें, खाएं, और आप देखेंगे कि इतना पैसा है ना इस मार्केट में, इतना पैसा है ना कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। लेकिन इसे सीखना बहुत मुश्किल है, ना कोई सिखा सकता है, आपको खुद ही करना होगा, ट्रेडिंग स्टाइल भी खुद डेवलप करना होगा, बहुत सी चीज़ें खुद करनी होंगी। ठीक है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। ठीक है। जो अभी तक चीज़ें समझ में आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रूल्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो ये हैं। ठीक है। और फॉरेक्स में मैंने आपको बताया जो आर्ट है वो क्या है, सर्वाइवल का आर्ट है। ठीक है। अगर कोई ट्रेड, ठीक है, आपको लिक्विडेट नहीं करती ना, इट मेक्स यू अ बेटर थिंग। स्टॉप लॉस का हिट हो जाना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। स्टॉप लॉस का हिट हो जाना इज़ अ हेल्दी थिंग कि आपने कुछ सीखा। ठीक है। और मतलब कहा जाता है ना कि एनी थिंग विच डजेंट किल यू मेक्स यू बेटर। ठीक है ना। इसी तरह और ये ट्रेडिंग में है रहता है। ठीक है। अब बात ये है, अब मिसाल के तौर पर जैसे हमने आज ट्रेड्स ली, ठीक है, अब हम हाईली वॉलेटाइल मार्केट में एंटर हुए थे, विच वॉज अ वेरी मतलब ऐसी चीज़ थी जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी थी 3 महीने के अंदर, कि वॉलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके स्टॉप लॉसेस में हिट हो जाए। ठीक है। विच वॉज अब मतलब जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी, ये मैंने पहले नहीं देखी थी, लेकिन क्या उस गलती ने मुझे इतना मारा कि मैं मतलब लिटरली मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया।
या मैंने उस गलती से मैं मरा नहीं, मुझे चोट पहुंची लेकिन मैं सीखा। ठीक है, अब पॉइंट इसके आज हमने सीख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ये गलती करने की एबिलिटी ये आपको बरकरार रखनी है। अगर आप 4 महीने तक रह गए, तो मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं तो वो जो जो भी ऑथर है ना वो यही कहता है कि 4 महीने तक अगर आप सर्वाइव कर गए तो वेरी लेस लाइकली है कि आप कभी फॉरेक्स छोड़ोगे। ठीक है, तो अब हमारा जो रूल है, जो मतलब हमारा गोल है, वो यही है कि हमने हर हाल में जो है ना ये 4 महीने सर्वाइव करना है और कैपिटल जो डाला है बस वही डालना है और उसमें हमने सीखना है। ठीक है, अब वही पहला चीज, ठीक है, कि आपने कुछ भी करके ना खुद को लिक्विडेशन से बचाना है। ठीक है, आपका जो शुरू के 4 महीने का गोल है वो प्रॉफिट्स नहीं है, वो आपने सिर्फ सर्वाइव करना सीखना है और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सेकंड जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एक ग्रेव मिस्टेक आपका पूरा का पूरा अकाउंट लिक्विडेट कर सकती है। ठीक है, अब जैसे क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था, 2 महीने से हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो देखें जैसे आपको याद होगा मंथ मतलब इस वीक के स्टार्ट में हमसे गलती से एक टेक्निकल एरर हुआ था, उसकी वजह से हमारा अकाउंट अराउंड 80% डाउन पे चला गया था। सही है, लेकिन हमने फिर उसके बाद क्योंकि हम मरे नहीं थे, हमने सरवाइव किया, हमने उसके बाद जितने लॉसेस थे वो रिकवर किए और प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, आज फिर हमने एक मार्केट में नई चीज़ सीखी, ठीक है, जो कि पहले नहीं हुई थी, उसकी वजह से हम मरे नहीं, हमने लॉसेस ज़रूर खाए। अकाउंट अराउंड मतलब आज की जो ट्रेड है हमारी वो टेक्निकली इट मेक्स मी डाउन लाइक 60% पोर्टफोलियो। मेरा जो ट्रेडिंग का फर्स्ट साइकिल है वो मैं आपको बताऊंगा साइकिल्स के हैं, मतलब जो मैंने अकाउंट रखा हुआ है वो 60% डाउन हो गया, बट स्टिल हम सर्वाइव कर गए, हमने ये चीज़ सीख ली। मतलब जो बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फॉरेक्स में बस आपने जो एक गोल रखना है वो ये कि आपने खुद को लिक्विडेट होने से बचाना है। अगर आपके पास $10 भी रह गए और आपकी अच्छी ट्रेड लग गई, ठीक है, तो आपके $10 भी 10,000 होते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा। द आर्ट इज़ टू लर्न, ठीक है, द आर्ट इज़ टू सर्वाइव। ठीक है ना, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक दिन में आप अगर आप सीख गए ना तो आप एक दिन में इतना कमा रहे होंगे शायद जो आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। मैं आपको ये बात बता रहा था। ठीक है, पॉइंट इज़ कि एक भी कोई बहुत बड़ी गलती, क्योंकि जितना बड़ा समुंदर है एक गलती से ही आप डूब सकते हो। सही है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। इसलिए मैंने जो अपना कैपिटल है वो 3 साइकिल्स में डिवाइड किया है। यानी कि मैं आपसे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोशिश कीजिएगा जो फॉरेक्स है वो आप $300 से स्टार्ट करें। ठीक है, $300 से स्टार्ट करने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप $100 से पहले सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, एक वक्त आएगा कि आप कोई ना कोई ऐसी गलती करेंगे तो आप पूरा अकाउंट ज़ीरो कर लेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट साइकिल शुरू करेंगे, आप फिर उससे बेहतर होंगे, उससे बेहतर होंगे, फिर आप कोई ना कोई गलती ऐसी करेंगे जिसकी वजह से आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, फिर आप करेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो अभी तक का नॉलेज है वो यही है कि 3 साइकिल्स एक इंसान की ज़िंदगी में, मतलब एक ट्रेडर की ज़िंदगी में लर्निंग से पहले आती हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जो मैंने अभी तक सीखी है उसमें ये है कि जो फॉरेक्स है या कोई भी मार्केट है उसमें अगर आपने 1-to-1 रिवार्ड रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ खेला तो भी आप लॉस में है, और अगर 1 से नीचे खेला है तब तो आप 100% लॉस में है। ठीक है, और सेकंड जो चीज़ अभी तक समझ में आई वो यही है कि स्कैल्पर जो होता है ना, जो स्कैल्पिंग करता है, वो हमेशा ही लॉस में होता है स्कैल्पर। ठीक है, स्कैल्पर नहीं प्रॉफिट कमा रहा होता क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो वो रिस्क रिवार्ड रेशो होता है उसका 1:1 का भी नहीं होता, उससे काफ़ी नीचे होता है। दैट इज़ द वेरी बैड थिंग, क्योंकि अगर आपकी 5 ट्रेडें अच्छी गई, एक ट्रेड भी नेगेटिव गई, आपकी 5 ट्रेडें तबाह हो जाएंगी। आपने ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो ऐसा रखना है कि आपने 1:1.25 से नीचे नहीं होना चाहिए, मस्ट भी। ठीक है, इसके अलावा जब भी आपने मार्केट में समुद्र में कूदना है तो माइंड में लेके जाना है मैंने इतनी मछलियां पकड़नी है और वापस आ जाना है, उससे ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव करने का आपने सोचना भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो अभी तक समझ में आई है मुझे वो ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स आर द बेस्ट मार्केट। अगर आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, कोई मसला नहीं, आप कोई भी झटके से रिट्रीवल ले, आप एंट्री ले लो, ट्रेंड के साथ मूव करते जाओगे, यानी कि लहर के साथ तैरना सीखना है आपने। ठीक है, अगर समुंदर का रुख इस तरफ को है आपने उधर को चले जाना है, अगर समुंदर का रुख उस तरफ को है तो आपने उसकी तरफ तैरना शुरू कर देना है। ठीक है, आपने कभी भी समुंदर के खिलाफ नहीं तैरना, क्योंकि ये इतना बड़ा समुंदर है कि आपको चूस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई अभी तक। सेकंड एक और कि जो अभी रिसेंटली जो आज की हमारी गलती है उससे हमने ये सीखा है कि अगर लहरें तेज़ हों, एक्सट्रीमली हाई वोलेटाइल मार्केट हो, चाहे आपको नज़र आ रहा हो कि यार लहरें इस तरफ को जा रही हैं, तब भी आपने उस लहर में कूदना नहीं है, क्योंकि वो लहर आपको तब भी डुबा सकती है, वो आपका तब भी स्टॉप लॉस हिट करवा सकती है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही हो ना मार्केट में, तब इंटर होने से गुरेज करना है। ठीक है, अच्छा,
अब ये सारी चीज़ें जब आप खुद करने बैठेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि आप, मैं मान ही नहीं सकता कि आप जो है ना 3 साइकिल से पहले कुछ हल्का फुल्का सीख लें, क्योंकि जब आपको कुछ समझ में आया ना शुरू होगा, तब तक आप लिक्विडेट हो चुके होगा, आप बिल्कुल जीरो करके बैठे होगे, अकाउंट पूरा आपका वॉश आउट हुआ होगा, ब्लो हुआ होगा। फिर आप दोबारा से करोगे, फिर आप जब थोड़ा बहुत सीखोगे, एक गलती होगी उससे हो जाएगा। तो मैंने कोशिश ये की थी कि वो लोग जो कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं मेरे साथ, मैंने उनको बताया था कि कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको एक्सएम का अकाउंट प्रोवाइड किया है, उसमें मैं जो ट्रेड्स ले रहा हूँ वो मैं ट्रेड्स उठाता हूँ, मैं अपनी लर्निंग भी साथ में कर रहा होता हूँ। ट्रेड्स में आप देखें कितनी बार हम जीरो गए हैं, उसके बाद प्रॉफिट में लाए, किसी को 100% का प्रॉफिट हुआ है, किसी को 30% का प्रॉफिट हुआ है, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम 60% नेगेटिव में होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़, जो भी ट्रेड हम उठाते हैं उस ट्रेड के साथ हम एक लर्निंग सीखते हैं और ख़ुद को मज़ीद बेहतर करते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने ये रखा था कि अपने फॉरेक्स के जितने लोग जो है फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था, उसमें जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो मेरे लर्निंग्स हो रही हैं, वो डेली की डेली मैं शेयर कर रहा होता हूँ। जो ट्रेड मैं उठा रहा होता हूँ, कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो उसमें रीज़न बता रहा होता हूँ कि मैंने ये क्यों उठाई, इस किस वजह से उठाई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अब ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है मेरा, आप लोगों को प्रॉफिट देना नहीं, हमारा टारगेट इज़ 30% प्रॉफिट मंथ के एंड में निकालना, ठीक है, जो इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे, इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे, ठीक है, उम्मीद है कि हम निकाल लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट फर्स्ट और द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग है वो लर्निंग है, क्योंकि हमारा मकसद सीखना है, हमारा मकसद सीखना है, और मेरा मकसद है कि आप भी सीखें, ठीक है। आप लोगों को जिसमें कॉपीराइट का मैंने कहा इसलिए कि मैं रिस्क रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, ताकि ये जो ग्रेव मिस्टेक्स होती है ना, जो बिल्कुल शुरू शुरू में आप करते हैं, वो आप ना करें, ठीक है। जब आपको एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप खुद मार्केट में घुसें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ फिलहाल आप डेमो ट्रेडिंग करें, जब आपको लगे कि हाँ यार आप मुझे कुछ समझ में आना शुरू हुआ है, उसके बाद आप रियल अकाउंट में पैसे डाल के ट्रेड करें। वरना आप कॉपी ट्रेड देखें और देखें ये ट्रेड कैसे उठ रही है, कौन सी ट्रेड में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कैसे लॉसेज हो रहे हैं, कौन सी ट्रेड किस वजह से अगर ख़राब गई तो क्यों ख़राब गई, क्या मामला हुए, वो सारी चीज़ें आपने साथ साथ सीखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे मैं, जैसे होता है ना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है, इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर 3 रूल्स ऐसे हैं जिसके बगैर आप सांस नहीं ले सकते। फॉरेक्स की मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। अगर आप बोलो ना यार मेरे कैपिटल में तो $1000 पड़े हुए हैं, मैं तो इतनी छोटी सी ट्रेड लेता हूँ, खैर है कोई मसला नहीं, नेगेटिव चलती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी, भाई नहीं होती। इतना बड़ा समुंदर है कि आपको डुबा के ले जाएगा, आपको आपकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर आपने हिट नहीं करना, ठीक है, मतलब ट्रेड नहीं उठानी। सेकंड, जब आप स्टॉप लॉस ले रहे होते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने एक एनालिसिस किया, ये चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर मेरा ये स्टॉप लॉस है, यानी कि इस लेवल के बाद मेरा एनालिसिस काम नहीं कर रहा, मेरा एनालिसिस नलिफाई हो गया, ठीक है। तो आपने स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है, जो आपने खुद का एनालिसिस किया उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है और बैठ के देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए या दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद दोबारा ट्रेड नहीं करें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएंगे, और ये चीज़ मुझे भी फील होती है, जितना मर्जी करूँ लेकिन फिर भी ये फील होता है कि यार फिर भी मैं ट्रेड उठा रही, ठीक है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जैसे जैसे खुद पे आप नर्व्स पे काबू रखते जाएंगे, क्योंकि पॉइंट इस आपने हमने लर्निंग करनी है, मैं भी साथ साथ सीखता जा रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, सही है। तो पहला तो ये कि आपने अपने एनालिसिस की रिस्पेक्ट करनी है, कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है, और तीसरा आपने स्टॉप लॉस को कभी भी मूव नहीं करना। अगर आपकी मार्केट उस लेवल तक आ गई, ये नहीं कि यार मैं चलो यहाँ कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ से वहाँ पे नहीं, वहां तक आ गई, आपका एनालिसिस नलिफाई हो गया, बात खत्म, रिस्पेक्ट करो, छोड़ दो, ठीक है। और कभी भी जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं उठानी है। आपका अगर अकाउंट या आपके जो पैसे जो आपने रखे हैं फॉरेक्स की सीखने के लिए, लर्निंग के ट्रेडिंग के लिए, अगर अपने $1000 रखने हैं तो उसने आपने कभी भी जो एक ट्रेड है वो 2 से 3% ज़्यादा का स्टॉप लॉस ना हो आपका, ठीक है। अगर आपने उससे बड़े स्टॉप लॉसेस रखे तो होगा क्या, आप बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाओगे, आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाओगे। आपने अपने मार्केट जो कैपिटल आपने रखा है उसका 2 से 3% ज़्यादा रिस्क नहीं करना। ये 3 ऐसे रूल्स हैं जो कि समझें, सांस लेना स्टॉक मार्केट फॉरेक्स की मार्केट में इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप लेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आप कितने लॉसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो खैर मुमकिनात में से, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आपने 2 से 3% की ट्रेड ली, अगर मैक्सिमम को आपको नज़र आ रहा है यार बहुत ही अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है कि यार ये ट्रेड जाएगी प्रॉफिट में, फिर आप हो सकता है कि आप 5 से 10% तक का रिस्क ले लेंगे, उससे ज़्यादा कैपिटल का रिस्क आपने नहीं लेना है। अगर आपने अपने लिए $1000 अलग किए हैं फॉरेक्स के लिए, तो आप ट्रेडिंग शुरू में जो आप रखेंगे एक अकाउंट के अंदर वो 100 से 200 होंगे, यानी कि छोटे छोटे सेक्शंस में, साइकिल्स में बना के रखेंगे, ताकि अगर आप एक बार लिक्विफाई हो जाते हैं, आपके पास पीछे फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए फंड पड़ा हुआ हो, फिर आप वो दोबारा डालेंगे, फिर जो आप नई चीज़ें उससे सीखी होंगी वो आप वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
आप जो है वो फॉरेक्स के अंदर आई थिंक सो के इंशाल्लाह ताला विद इन 4 to 5 months जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हम साथ में बैठ के सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आई वुड रिकमेंड यू एक्सएम का इस्लामिक अकाउंट कैसे बनता है वो मैं सर आपको बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग वाले मामला आते हैं तो फिर ट्रेड नेशन और एक्सनेस इज़ अ गुड ऑप्शन, बट मैं आपको, अगर मुस्लिम है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस्लामिक अकाउंट लें, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन एक्सम का, ठीक है। ट्रेडिंग का और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और दूसरा एक छोटी सी जो है वो ये भी थी अनाउंसमेंट के, क्योंकि ट्रेड्स के मुतालिक मैं चीज़ें जो सीख रहा हूँ वो मैं मेन चैनल के ऊपर मैं नहीं बार बार शेयर कर सकता, तो मैं एक सेपरेट चैनल बनाऊँगा जिसमें जस्ट जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, चाहे वो प्रॉफिट में जाएँ चाहे वो लॉसेस में जाएँ, वो तमाम वीडियोज़, वो एनालिसिस, वो सारी चीज़ें मैं उस चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। तो वो लोग जो कि ट्रेडिंग को एज अ जर्नी आप साथ रखना चाहते हैं अपने पार्ट टाइम के अंदर या सारे मामलात के अंदर, अगर मैं एज अ डॉक्टर होकर सारी चीज़ें कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रोफेशन रहता नहीं है दुनिया के अंदर जो कि वो ना कर पा रहा हो, ठीक है। तो और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं तो आप ज़रूर मेहनत करेंगे, आप अपनी डे जॉब ज़रूर करेंगे, लेकिन वो आप मजबूरी में नहीं करेंगे, वो अपने शौक़ से करेंगे, ठीक है। और मैं भी इसलिए कर रहा होता हूँ, ये इसमें कि मैं जो चाहता हूँ कि मैं जो मेडिकल प्रैक्टिस करूँ वो मैं लालच में ना करूँ, मैं सिर्फ अपनी खुशी से करूँ, ठीक है। मैं पैसों के लालच में ना करूँ, पैसों के मेरे पास और ज़रिए होने चाहिए, ठीक है। तो होपफुली, ठीक है, हम साथ में करेंगे इंशाल्लाह ताला। 1 साल बाद हम फॉरेक्स को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 3-4 महीने तक हम खुद को लिक्विडेशन से बचा के रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव करेंगे इस मार्केट में और स्लोली स्लोली ग्रो करते रहेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।